सरदार लतीफ़ खोसा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। फौजी अदालतों के क़याम के बारे में आपकी क्या राय? देखें, फ़ौजी अदालतें जो है ये गैर आइनी है, नहीं होना चाहिए फ़ौजी अदालतें। आप देखें कि पहले भी जब APS का सानिया हुआ था जिसमें सारी कौम जो है बैक ज़बान कह रही थी कि इनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाओ और बहुत सारे लोग इनको ऐसे फांसी दो और इनको जो है चौराहों पर लटका दो वगैरह वगैरह, बिल्कुल जज्बात हमारे सारों के ऐसे ही। लेकिन फिर भी आपको आइनी तरमीम करना पड़ी थी। 21वीं आइनी तरमीम आपको याद होगी, आपने 21वीं आइनी तरमीम की थी। और फिर जब वो जो सनसेट क्लॉज थी वो ख़त्म हो गई, जब मियाद जो है, तो फिर आपको 23वीं तरमीम आइनी करनी पड़ी। 2019 तक उसको तोसी दी गई फ़ौजी अदालतों को। सो आइनी तरमीम के बिना आप सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं कर सकते हैं। बड़ी सियासी गलतियां क्या थी? पहला इसने गलती ये की कि इसने जो है 130 बंदों को वहाँ से निकाला कौमी असम्बली से। ठीक है भाई, तुम्हारी हुकूमत चली गई, तुम्हारे जो एलाइज थे उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, चाहे बाजवे ने छुड़वाया, चाहे अमेरिकन ने, जिसने भी छुड़वाया। द फैक्ट इज़ कि वो तुम्हें छोड़ गए, नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई। उसके बाद तुम ग्रेस के साथ बैठो यार। शहबाज शरीफ 120 यानी 24 किलोमीटर की उसकी बादशाहत थी, यानी उसकी वज़ारत उज़्मा 24 किलोमीटर तक था इस्लामाबाद की। ओ भाई, इधर से पंजाब सबसे बड़ा सूबा तुम्हारे पास है, ऊपर तुम्हारा खैबर पख्तूनख्वा सूबा तुम्हारे पास है, आज़ाद कश्मीर इधर लगता है वो भी तुम्हारे पास है जो इस्लामाबाद को लगता है। तो ये तो तुमने उसको तो स्क्वीज़ कर दिया। अगर तुम चाहते तो राना सनाउल्लाह पंजाब में कदम नहीं रख सकता, और उधर भी तुम तो जिधर चाहो उसको जो है मुक़य्यद करके रख सकते हो। किस तुमने जो है इन दोनों असम्बलियों को तोड़ा, और ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर तो हमेशा उधर जाती है जहाँ मरकज़ होता है, वो भी कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन बाहर का ये गलती हुई। फिर तुमने गलतियाँ की कि तुम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, भाई ठीक है, तुम्हें बाजवा पहले लेकर आया, तुम खुद मान रहे हो, बाजवा तुम्हें चला रहा था, बाजवे ने कहा कि नैब पे पहले सख्ती करो, उन्होंने अंदर करवाया, बाद में वो खुद जो है नरम पड़ गया। तुम बार बार ये बातें क्यों कह रहे हो? अच्छा, फिर सिर्फ वहाँ तक नहीं इत्तफाक किया मोहतरम ने, फिर जनरल आसिम मुनीर के ऊपर शुरू हो गया। ओ भाई, तुम जो कह रहे हो कि खौफ का बुत तोड़ दो तो फलाना तोड़ दो, किस मुल्क की बात कर रहे हो? ये खौफ का बुत टूट गया है, तुम्हारा पार्टी टूट गई है। सियासी जमातों में -1 फार्मूला क्या जमहूरी अमल है? ना ये जमहूरी अमल है, ना ये काबिल अमल है। लेकिन बदकिस्मती है, हमारा बदकिस्मती है, और बहुत नुकसान हुआ है इसका, मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। हमारे निज़ाम में आर्मी चीफ की तैनाती आखिर इतना बड़ा मसला क्यों बन जाती है? हमारे सियासतदान कमज़ोर हैं, हमारे सियासतदान आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। 90 दिन के बाद निगरान हुकूमत की आइनी हैसियत क्या है? ज़ीरो आइनी हैसियत। इस वक्त वो गासिब हैं। देखें, बदकिस्मती है। अगर मार्शल लॉ हो तो समझ आती है, मार्शल लॉ है, कोई कानून नहीं है, आइन की अमलदारी नहीं है, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, जब तक बैठा है बैठा रहे, नज़रिया ज़रूरत अदालतों ने भी नाफिज किया हुआ है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ तो अदालतों का अहकामात भी नहीं मान रही हैं ये। और इन्होंने जो जनवरी में था, जनवरी का अप्रैल में ख़त्म हो जाता है, जनवरी से अप्रैल तक एक कदम निगरान हुकूमतों ने अपने मकसदियत का एक कदम भी नहीं इन्होंने लिया कि ये इलेक्शन बर वक्त और शफाफ करने की तरफ इक़दामात करें। एक कदम भी इन्होंने जो है इलेक्शन के बारे में नहीं लिया है। अदालतों की तज़हीक की है, अदालतों के अहकामात को जूती की नोक पर रखा है, सुप्रीम कोर्ट तक के जो है हुक्म मानने से इनकार किया है। अगस्त में जब ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी, इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? बिलावल, चेयरमैन बिलावल ने और पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल कहा है, उनका ये मौक़िफ़ था कि एक ही वक्त में इलेक्शन होना चाहिए, ये पंजाब को वरना हेजिमनी मिल जाती है। अब वो उन्होंने ये बिल्कुल कहा है कि हम बिल्कुल बर वक्त अक्टूबर में इलेक्शन जो है हर कीमत पे होने चाहिए, हम इससे मुतजाविज़ नहीं तस्लीम करेंगे। पीपल्स पार्टी का ये बड़ा क्लियर है। और वैसे तो PDM का तो कोई नीयत नहीं है ये करवाना ही, लेकिन जो इन्होंने अब किया है ना कि ये तहस नहस फेर के इसको तोड़ मोड़ के
پی ٹی آئی کو جو ہے دفن کر دیں، جس طرح اس نے کہا دی گیم از اوور، جو ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کرے یہ دماغ میں ان کے یہی رہے کہ دا گیم از اوور اور یہ الیکشنز کروا دیں، جیسا بھی ہو الیکشنز کروا دیں، یہ تسلسل رہنا چاہیے جمہوریت میں۔ اور جس طرح 90 دن جو ہے ضیاء الحق کے وہ 11 سال چلے تھے، اگرچہ وہ تو مارشل لاء تھا مگر یہ بغیر مارشل لاء کے چلا رہے ہیں، 90 دن کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن گڑ تھی تو ضیاء الحق کی لگی ہوئی ہے نا پی ڈی ایم کو، یہ شہباز اور نواز سے تو آپ کیا اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں؟ مگر ابھی تو ان کو یقین ہے کہ ہم نے ختم کر دیا ہے، اور وہ جیسے مریم نے کہا اب یہ ٹکٹ تو لیں پی ٹی آئی کا، ان کا وہی اشر عوام کرے گی جو انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کا کیا، مطلب ان کو لوگ جوتیاں چلیں، اللہ کرے اسی تاثر کے تحت یہ الیکشن کروا دیں، پھر عوام کو جج کرنے دیں۔ اگر عوام سمجھتی ہے کہ واقعی پی ٹی آئی غلط ہے تو بھی فائن، عوام کی رائے کو ہر ایک کو تسلیم کرے گا۔ اگر وہ پھر الٹا غم و غصے کا اظہار کر کے عوام جو ہے زور سے ان کی گاڑیوں میں بیٹھ کے ان کے پیسے کھا کر، ان کے کھانے کھا کر اور ووٹ اس کو دیتی ہے پارٹی کے یا اس کے نامنیز کو دیتی ہے، تو پھر بھی عوام کا ایک استحقاق ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، آپ کو سر تسلیم کم کرنا چاہیے۔ सरदार लतीफ़ खोसा से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। सर अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। शादी पसंद से की या घर वालों की मर्जी से? पसंद से की है जी। बचपन में किसके ज़्यादा करीब थे, वालिद साहब से या वालदा? वालदा मेरी, मैं जब 4 साल का था तो 4 साल तक तो मैं वालदा साहब के साथ, साहबा के साथ बस्ती में रहा, बस्ती जान। उसके बाद माँ ने कहा कि ये अब तू जा अपने प्यू को जो है अपने बाप के पास। बहनें मेरी पहले ही बाप के साथ थीं, लाहौर में वालिद साहब हुआ कर, तो मुझे उन्होंने भेज दिया और उसके बाद तो मैं वालिद साहब ही के पास रहा। ज़्यादातर छुट्टियों में ही सिर्फ जाते थे वालदा मोहतरमा के पास, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, तो अदरवाइज़ वालिद साहब के साथ ज़्यादा मेरा ताल्लुक़ रहा। घर में आपका रवैया कैसा? मेरा दोस्ताना ताल्लुक़ रहा है। मेरा घर में भी मैं कभी ऊंचा नहीं बोलता हूँ और बड़ी हलीम तबीयत है और अल्लाह का शुक्र है। बेगम साहबा को आपसे क्या शिकायत होती हैं? बेगम साहब को शिकायत सिर्फ ये होती है कि पैसे पैसा पैसा उनको हर वक्त ये होता है पैसा, तो अब आपको देख घर के अंदाजे से ही होगा कि कितना बेगम साहब सर्व करती हैं। मशवरा किससे लेते हैं? मशवरा मैं सभी से लेता हूँ, अपने बच्चों से भी लेता हूँ और बेगम से भी लेता हूँ, मतलब है, और एसोसिएट से, दोस्तों से। मुझे करता मैं अपनी मर्जी हूँ। बच्चों में से आपके करीब ज़्यादा कौन है? पेशा बेटियां करीब होती हैं, यंगेस्ट नेचुरली ज़्यादा होती हैं, और इसलिए वैसे तो आदे ना गुड़ दी कोई जा जड़ी है ना वो सारी मीठी होती है तो बच्चे सारे अच्छे होते हैं। अब आप मेरे लड़ाइयाँ ना करवाएं कि